नेक्स्ट जो है स्फेरिकल मिरर में कन्वेक्स मिरर रहता है ना। कन्वेक्स मिरर से हम इमेज कैसे फॉर्म करेंगे, तो इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स मिरर के अंदर वो हमने बनाना है। तो कन्वेक्स मिरर में इस टाइप से हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा की और फिर उसके साथ मिरर बना दिया इस टाइप से। मिरर हो गया हमारे पास। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, देखो अब जो पहले वाला केस था हमारे पास जो कनकेव मिरर था, उसके अंदर क्या था कि यहाँ पे इस साइड से, क्योंकि जो आप पोजीशन रख रहे थे वो आर यहाँ पे फोकस पे या सी पे इस टाइप से पोजीशन बनती जा रही थी, है ना। लेकिन अब इस केस में हमारे पास जो आर और सी वाली पोजीशन है वो इस साइड बन गई, आर और सी साइड बन गए। तो सीधी सी बात है यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, तो फ्रंट का हम यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि इन्फिनिटी पे रखा जाएगा ऑब्जेक्ट, या तो हम कहां रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे या नियर टू दी पोल रखेंगे, है ना। यही बातें सिचुएशन यही डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे कंसीडर कर लिया, तो इन्फिनिटी से क्या आएगी, रेज आ रही है, पैरेलल बीम आ रही होती है लाइट की, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा कि ये यहां पे क्या है, फोकस है और यहां पे सेंटर बन जाएगा, ठीक है। और ये सेंटर से हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं। सेंटर से हमने नॉर्मल ड्रा कर, ठीक है। यहां भी नॉर्मल ड्रा करना चाहो तो यहां भी आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल ड्रा कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, लाइट आई है तो यहां पे आर सेम होगा ना, जितना आई है, क्योंकि रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होगा, तो जितना आई है उतना आर यहां पे बन जाएगा। और यहां से देखो अब जो रेज आएगी वो यू जाएगी, और यहां से जो आ रही है उसमें भी एंगल क्या हमारे पास, ये आई है और आई के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये आर बन जाएगा, है ना। तो रे यहां पे ऐसे जाएगी। तो जब आप इनको आपस में मिलाओगे तो ये कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, कहीं पे मीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात क्या बची कि भाई इनको आपने क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रेस करना पड़ेगा। जब आप इसको बैक ट्रेस करोगे तो कहां पे, फोकस पे आके मिल जाए, ठीक है। क्लियर बात। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इस टाइप से बन जाएगा, क्लियर बात है। इस पोल के पास रखा, पोल के पास आपने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा, ये दूसरा केस है हमारे पास कि भाई अगर ये मिरर था आपके पास और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है इस पोल के पास, ये पोल है हमारे पास, ये इससे कोई भी रेज जा रही होगी, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे फोकस होगा और यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब इसी वे में नॉर्मल होगा यहाँ पे, है ना। तो ये एंगल क्या बन रहा है, आई बन रहा है। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे इस टाइप से रे है पैरेलल, तो वो कहां से पास होगी, मतलब I इक्वल टू R का अगर रूल लगेगा तो ये कहां से पास होती दिखाई देगी, फोकस से पास होती दिखाई, ठीक है। और दूसरा पोल से कर दे पास, तो पोल से यहाँ पे जो I बनेगा वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग I से यहाँ पे क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। तो अब ये भी रे ऐसे चली गई, ये रे ऐसे चली गई। अब आपस में क्या है, आप इस साइड एक्सटेंड करोगे तो मीट नहीं करेंगे, तो हम क्या करना पड़ेगा, बैक एक्सटेंशन करनी पड़ेगी। जब आप इनको रिवर्स एक्सटेंशन कर रहे हो तो यहाँ पे क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो इस टाइप से आपने इसके अंदर इमेज देखी। अब जो इमेज बनी है वो क्या है, स्मॉल है, वर्चुअल है और इरेक्ट है ना, यही केस बन रहे हैं। तो आपने ये देखा होगा कि भाई जो गाड़ी होती है, जो रियर व्यू मिरर होता है गाड़ी के अंदर, जो साइड दर्पण होता है, उसको आप
जो बना रहे हो, तो वो कन्वेक्स मिरर होता है या कनकेव मिरर होता है? कौन सा होता है? कन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में क्या है, देखो एक चीज तो सीधी सी बात है कि इमेज बन रही है वो सीधी बन रही है ना, और छोटी बन रही होती है, तो इसलिए वो जो व्यू देखना है, हमें दूर तक का व्यू देखना है। क्योंकि अब एक बात बताओ, जो आपने कनकेव मिरर पढ़ा, कनकेव मिरर में पहले 5 के 5 केस में आपने देखा होगा कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही थी। अब आपने एक बात बताओ, जब आप रोड का व्यू देख रहे हो तो इन्वर्टेड इमेज नहीं चाहिए, क्योंकि अगर गाड़ी आ रही है तो गाड़ी कैसे लगेगी कि भाई छत नीचे और सड़क ऊपर, इस टाइप से लगेगी, है ना, इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो वो आपको रियल व्यू नहीं दे पाएगा, कि भाई आपकी जजमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब बचा कौन सा, जो लास्ट केस बचा था कि पोल और फोकस के बीच है, मींस इस साइड से आपने जो लास्ट केस पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट यहां पे था, ऑब्जेक्ट यहां था, तो ऐसे थी सिचुएशन कुछ, है ना, यहां पे इमेज बन रही थी, तो वो इमेज क्या बन रही थी, यहां पे लार्ज बन रही थी, इमेज लार्ज बन रही थी। दूसरी चीज, पोजीशन भी क्या होगी, स्पेसिफाई होगी कि कहां बननी चाहिए, पोल और फोकस के बीच, मींस गाड़ी जब बिल्कुल पास में आएगी तब जाके उसकी इमेज बनेगी, तब तक तो काम तमाम हो चुका होगा, है ना। तो इसलिए हमें कौन सा मिरर यूज करना पड़ता है, कन्वेक्स मिरर यूज करना पड़ता है, क्योंकि इसमें पाबंदी नहीं है, वो वाली पाबंदी नहीं है कि यहाँ पे होना चाहिए तब जाके ये इमेज बनेगी। ठीक है, तो जब भी हमेशा हम यूज कर रहे होते हैं कन्वेक्स जो साइड व्यू के लिए जो मिरर यूज कर रहे होते हैं, दैट इज ऑलवेज कन्वेक्स मिरर यूज करें। ठीक है, कई बार ये होता है खसरा वगैरह निकल रहा होता है या कोई दाना इस टाइप से, मतलब देख रहे होते हैं स्किन डिसीज के अंदर जो देखना होता है, तो वहां पे हम किसका यूज कर रहे होते हैं, वहां पे हम इस कनकेव मिरर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, इमेज बड़ी तो बन रही है, इमेज बड़ी बन रही है तो हम वो तो पोजीशन हमारे पास में ही होती है, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं वो बिल्कुल पास में आके इजीली उसकी पोजीशन को फिक्स करके इजीली उसका जो साइज है देखा जा सकता है, जो डिसीज है उसका जो वायरस वगैरह जो भी देखने आपने उस हिसाब से तो वो देखे जा सकते हैं। इसलिए क्लियर है। तो जो गाड़ियों के लिए हम किसका यूज कर रहे होते हैं, जो साइड मिरर है कन्वेक्स मिरर का यूज कर रहे होते हैं, और जो स्किन डिसीज वगैरह होती हैं उनके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कनकेव मिरर का यूज कर रहे हैं। क्लियर बेटा बात? ठीक है, अब हम प्रूव करेंगे कि जो फोकल लेंथ है वो r/2 के बराबर कैसे होती है। फोकल लेंथ आपने सुना है ना, f = r/2 होता है, तो उस केस में कैसे करोगे आप इसको, जैसे एक बार कन्वेक्स से भी करेंगे और एक बार कनकेव मिरर से भी करेंगे। तो हमने कनकेव मिरर यहाँ पे कंसीडर किया इस टाइप से, ठीक है, कनकेव मिरर है, ये f हो गया, जितनी ये है यहाँ पे उतनी यहाँ पे मेजर कर लिया करो आप, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, c। क्लियर है बात? यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा और ऑब्जेक्ट से क्या आ रही होगी, रे आ रही, ठीक है। हम क्या प्रूव कर रहे हैं, f = r/2 किसका यूज करके, कनकेव मिरर, ठीक है, यूजिंग कनकेव मिरर, ये प्रूव कर रहे हैं। तो अब यहां से रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, तो यहां से फोकस से इस साइड से पास होगी। अब इसके अंदर नॉर्मल कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, तो यहां से नॉर्मल पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंगल I था, ये क्या हो गया R, R और I क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं, तो I लिख दो, ठीक। अच्छा, ये हमारे पास क्या मान रखा हमने, पोल मान रखा, और इसमें जो ये रेज आ रही होती हैं इनको हम नियर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस मान के चल रहे होते हैं, और जो मिरर हमने यूज किया है उसकी जो अपर्चर है दैट इज आल्सो वेरी वेरी स्मॉल। अदरवाइज देखो ऑप्टिक्स के अंदर हम बहुत सारी अप्रोक्सीमेशंस का यूज करेंगे, और उन अप्रोक्सीमेशंस को यूज भी किस बिहाफ पे करेंगे कि भाई अपर्चर क्या है, स्मॉल है,
ठीक है, आप काफी सारी अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे इसमें, जितने भी डेरिवेशंस हैं इसमें लगभग सभी में आप अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे। sin थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ये अप्रोक्सीमेशन ऑप्टिक्स में यूज होती रहेगी। ठीक है, तो यहां से ये चले हम रे यहां से ऐसे। अब एक बात बताओ बेटा, ये रे आपस में ये लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी, और ये लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल आई, तो ये एंगल भी कितना बन जाएगा, आई बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर। तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस, इसको मैं पॉइंट ए मान रहा हूं यहाँ पे, ये वाली डिस्टेंस सी एफ और ए एफ दोनों क्या होगी, बराबर होगी, है ना, क्योंकि ट्रायंगल क्या बन गई, हाँ समझ गए। ठीक है, तो आई बराबर होगा इस ट्रायंगल के अंदर जो सी एफ बना दैट इज इक्वल टू ए एफ हो जाएगा। क्लियर बेटा बात, ठीक है। अब जो अप्रोक्सीमेशन हम लगाएंगे इसके अंदर, क्योंकि अपर्चर स्मॉल है, इफ अपर्चर इज स्मॉल, अपर्चर स्मॉल है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये AF है दैट विल बी इक्वल टू FP के बराबर होगा, है ना। अपर्चर अगर स्मॉल है तो उस केस में AF किसके बराबर हो जाएगा बेटा, FP के बराबर हो जाएगा। समझ गए बात, ठीक है। तो अब CF AF के बराबर है, तो इसका मतलब CF इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, FP के बराबर हो जाएगा। मींस CF ये वाली है, FP ये वाली है, ये दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी, है ना, बराबर होगी। तो अब जो डिस्टेंस है CP इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ CF प्लस FP, है ना। CP किसके इक्वल है, R के इक्वल है। अब FP क्या है, फोकल लेंथ है, तो FP ये CFP किसके बराबर है, इसी के बराबर है, तो कितना आ गया, 12 आ गया। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R बाय में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ किसके बराबर हो जाएगा, R बाय 2 के बराबर। क्लियर है बात। अच्छा, अब अगर आप इसका कन्वेक्स मिरर की हेल्प से करोगे, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाती, किसकी बेटा, हाँ वो अगर हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, जब हम इसकी साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तब हम वहां पे निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू ये आ जाए। ठीक है, हाँ। कन्वेक्स मिरर के केस में, कन्वेक्स मिरर क्या है बेटा, कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे जब हम, तो कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, इस टाइप से हो जाएगा ये। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी F और ये क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है कोई, यहाँ रखा है, तो ये रे बन गई इस टाइप से, और ये क्या बन जाएगा, फिर नॉर्मल बन जाएगा। ऐसे ही जैसे आपने इमेज बनाई थी अपनी, तो ये हमारे पास I है, ये भी क्या है, I है, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है, तो ये भी I और ये भी I इस टाइप से। ठीक है, तो अब ये रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास होगी, फोकस से पास हो जाएगी, है ना। तो ये हमारे पास से बन जाएगा। तो ये अगर I है तो ये भी क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। ये I है तो ये भी क्या हो जाएगा, I बन जाएगा, है ना, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे, तो ये भी I बन जाएगा। तो अब हमारे पास ये पोल पॉइंट है P है, यहाँ पे ये पोल पॉइंट था, P था यहाँ पे। तो जो हमारे पास अब इसी ट्रायंगल के अंदर अगर हम बात करें, इसको अगर A मान लें, तो AF किसके बराबर हो जाएगा, FC के बराबर हो जाएगा, है ना। AF किसके बराबर हो गया, FC के बराबर हो गया। वही अगर हम बात करें PC की, CP की बात करें, तो PF प्लस क्या आ जाएगा, FC आ जाएगा। ठीक है, तो CP किसके इक्वल है, R के इक्वल है। ठीक है, मैग्नीट्यूड की टर्म में अगर हम बात करें तो R इज इक्वल टू PF की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ 2F हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2F आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, R बाय 2 बन जाएगा। क्लियर बेटा बात, ठीक है। पैरा एक्सेल के केस में PF और FC इक्वल होंगे, किसमें बेटा, पैरा एक्सेल का केस में, हाँ
पैराक्सियल का केस वही तो होता है कि जो लाइंस होंगी दैट विल क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, क्लियर बच्चे बात? चलो अब हम इसका मिरर फॉर्मूला पढ़ रहे हैं कि हाउ टू ड्राइव द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला के लिए बिल्कुल आसान सी बात है बेटा, आपने दो ट्राइंगल्स होंगी, दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करना है और फिर दूसरी ट्राइंगल का आपने यूज करके वैल्यू बनाना है। ठीक, मिरर फॉर्मूला किसके लिए है? ये कनकेव और इमेज कैसी है? रियल। ठीक है, तो हमने कनकेव मिरर यहां पे सिलेक्ट किया इस टाइप से, और अब ये यहां से फोकस वाला और यहां से ये सेंटर। क्लियर है बात? अब यहां हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा इस टाइप से, और ऑब्जेक्ट से रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, दैट विल पास थ्रू द फोकस। फोकस से यहां से पास हो। ठीक है, और ऐसे ही इस टाइप से हमने मान लिया कि एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो ये वापस रिट्रेस होके यहां पे, तो यहां इसकी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। ये अगर हमारे पास ए बी था तो ये यहां पे ए डैश बी डैश बन जाएगा। ठीक है बात? अच्छा, दूसरी क्या है, हम पोल से एक रे ऐसे पोल से ड्रा कर रहे हैं और फिर यहां से होके इस टाइप से, जितने एंगल से यहां से आए उतनी उसी एंगल से यहां, तो इमेज तो वहीं पे बनेगी। क्लियर है बात? तो ये P पॉइंट मान लिया हमने, पोल वाला पॉइंट। ठीक है, तो अब आपने जब भी आप मिरर फॉर्मूला बना रहे हो, लेंस फॉर्मूला बनाओगे तब भी सेम कंडीशंस का यूज होगा। मिरर है तब भी यहां पे सेम। ठीक है, तो अब आपने ट्राइंगल दिखाई दे रही होगी ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। ठीक है, ये ट्राइंगल दिखाई दे। ऐसे ही आपने ए बी पी और ए डैश बी डैश पी दिखाई दे होगा। ठीक है, तो इन्हीं का कंपैरिजन करके हम और साइन कन्वेंशन का यूज करके हम मिरर फॉर्मूला बना रहे होंगे, वहां पे हम लेंस फॉर्मूला बना रहे होंगे। क्लियर है बच्चे बात? ठीक है, तो अब इसकी जो पोजीशनिंग है वो दे दो यहां पे कि ये फोकल लेंथ है यहां से यहां तक, इसको हमने f मान दिया। ठीक है, ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है तो u मान लिया हमने इसको। ठीक है, ये इमेज है तो यहां से हमने इसको v मान लिया। ठीक है, u v f, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने r मान लिया, यहां से हमने r। ठीक है, तो ट्राइंगल देखो आप, ट्राइंगल कौन कौन सी? ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। ए बी सी ट्राइंगल्स, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी के अंदर। ठीक, इसके अंदर देखोगे आप तो ये एंगल दोनों सेम हो गए। ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो क्या होगी? सिमिलर ट्राइंगल होगी। सिमिलर ट्राइंगल है तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए बी डिवाइड बाई में ए डैश बी डैश, है ना, ए बी डिवाइड बाई में ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ठीक है, अब डिवाइड बाई क्या होगा बेटा? ए सी डिवाइड बाई में ए डैश सी हो जाएगा, सिमिलर है तो ए सी डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा? ए डैश सी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ट्राइंगल्स ए बी पी और ए डैश बी डैश पी के अंदर, तो वहां क्या आ जाएगा? ए डैश पी इसके अंदर, जैसे हमारे पास ये ए बी था तो ट्राइंगल कौन कौन सी बनी? एक तो ये है हमारे पास, है ना, ये एंगल ए बी पी में I इज इक्वल टू आर वाला हिसाब करें तो I इज इक्वल टू आई हो गया। एक एंगल ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास? सिमिलर ट्राइंगल होगी। तो सिमिलर ट्राइंगल के केस में जब आप ए बी पी और इसको पढ़ रहे हो तो ए बी डिवाइड बाई में ए डैश बी डैश इसके अंदर भी आ गया, तो ए बी डिवाइड बाई में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए पी, जैसे उसके अंदर था ए पी डिवाइड बाई में ए डैश पी, ये वाली, तो ए पी डिवाइड बाई में ए डैश पी आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन सेकंड होगी। ठीक है, कंपेयर करोगे आप, कंपेयरिंग 1 and 2,
क्या आएगा AC डिवाइड बाय में A डैश C इज इक्वल टू AP डिवाइड बाय में A डैश P आएगा। ठीक है, अब आपने इसको साइन कन्वेंशन का यूज करना आपने इसके। ठीक है, तो AC को लिख लो बेटा। AC को क्या लिख सकते हो, देखो ऐसे सेगमेंट्स में आपने तोड़ना है इसको UVRF वाली फॉर्म के अंदर आ जाए ताकि। ठीक है, तो अब AC को हम नहीं बता सकते सीधा कि कितना है ये, लेकिन ये बता सकते हैं कि AP माइनस PC किसके बराबर है, AC के बराबर है ना। तो AP माइनस PC किसके बराबर है, AC के बराबर है। यही सेगमेंट क्यों लिए हमने, क्योंकि इन सेगमेंट में हम इसको UVRF की फॉर्म में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय में A डैश C ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या करेंगे PC माइनस A डैश P। ठीक है, तो लिख दिया हमने PC माइनस में A डैश P। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा इसको। तो AP क्या हो जाएगा, U आ जाएगा, सीधा लिख दिया हमने AP एज इट इज रखा। डिवाइड बाय A डैश P क्या है, V वाली है, तो इसलिए हमने इसको एज इट इज। ठीक है, अब हम साइन कन्वेंशन का यूज कर रहे हैं। तो AP जो है, AP क्या होगा, AP ये है, U है, U कैसा है, प्लस या माइनस का, माइनस का, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम दिस, तो ये U की वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो माइनस हो गया, माइनस PC ये हो गया, R हो गया, है ना। R कैसा है, माइनस का है, क्योंकि इस डायरेक्शन में होगा। डिवाइड बाय PC माइनस R माइनस A डैश P क्या है, V कैसा, माइनस का, तो माइनस का V लिख दिया, इज इक्वल टू AP माइनस U डिवाइड बाय में A डैश P माइनस V। ठीक, तो ये हो गया बेटा, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसको सोल्व कर दो आप, जस्ट इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस UV क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सारे साथ के साथ। ठीक है, तो माइनस UV माइनस माइनस प्लस हो गया, तो VR इज इक्वल टू माइनस UR प्लस U। ठीक है, तो ये UV उस साइड जाके क्या हो जाएगा 2UV, ये माइनस का है इस साइड आके VR प्लस UR हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कर दो, थ्रू आउट UVR से डिवाइड कर, UVR से हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ भी UVR से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो UR VR UV। ठीक है, तो क्या बचा 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 2 में R किसके इक्वल होता है, 2F के इक्वल होता है, तो 2F हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1/F। ठीक है, तो 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। क्लियर बच्चे, थैंक यू।